नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी बैसाख मास पूर्णिमा व्रत के विषय में, साथ ही बैसाख मास के उद्यापन और समापन के विषय में। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मास की अंतिम तिथि होती है और बैसाख मास की पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि मानी जाती है, क्योंकि बैसाख मास का समापन उद्यापन इसी तिथि पर किया जाता है। और पूरे बैसाख मास में यदि हम कुछ भी न कर पाए हों तो ये हमारे लिए आखिरी दिन, आखिरी मौका होता है, जो कि हम समस्त पुण्य फल इस दिन अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सारी विधि को समझते हैं, उद्यापन और समापन की विधि को भी समझेंगे और इस दिन हमें क्या क्या करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्य व्रत किस दिन रखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें इस आखिरी दिन पर, इस अंतिम मौके पर जरूर कर लेना है। एक एक करके सारी बातों को आप जानेंगे और समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा थोड़ा सा भी उपयोगी लग जाए, अच्छा लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, 2025 में बैसाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 मई को रात्रि में 7:09 पर और यह समाप्त होगी 12 मई को रात्रि में 9:13 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 6:50 पर। तो दोस्तों ये समय की बात थी। चंद्रोदय का समय इसलिए मैंने बताया कि इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, इसी दिन सत्य व्रत है और इसी दिन पूर्णिमा व्रत भी धारण किया जाएगा। अब देखिए, सुबह आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहला कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, यदि आपने पूरे बैसाख मास में नियम लिया है तब भी, नहीं लिया है तब भी, बहुत ज़्यादा आपने दान पुण्य किया है तब भी और नहीं किया है तब भी, ये आखिरी दिन, आखिरी मौका है पुण्य अर्जित करने का। तो सबसे पहला कार्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिएगा। माँ गंगा जी का स्मरण करते हुए, उनके नाम का उच्चारण बोलते हुए भगवान सूर्य देव जी की पूजा कीजिएगा, माता तुलसी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। और दूसरा कार्य आपको इस दिन दान करना है। दान आप जितना कर सकें, यथाशक्ति जो भी आपसे हो सके, मिट्टी के मटके में भरकर जल का दान, सूती वस्त्र का दान, अन्न का दान, फलों का दान, छाता का दान, जूते चप्पल का दान, जो भी आप कर सके ये दान आपको जरूर करना है, जितना हो सके, थोड़ा या ज़्यादा। ये कार्य करने के बाद अब मैं बात करती हूँ कि जिन भाई बहनों को उद्यापन और समापन करना है। पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिन भाई बहनों का 12 वर्ष पूर्ण हो गया है वो संपूर्ण विधि विधान से उद्यापन करेंगे, अर्थात पूरी तरह से इसका समापन करेंगे। और जो लोग 12 वर्ष नहीं अभी पूरा किए हैं वो लोग प्रत्येक वर्ष में समापन करते हैं। जब बैसाख मास शुरू होता है तो नियम लेते हैं और बैसाख पूर्णिमा पर इसका समापन करते हैं। अब समापन और उद्यापन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो पंडित जी के द्वारा, ब्राह्मण को बुलाकर आप उनके विधि के अनुसार, मतलब उनके बताए गए नियम के अनुसार, अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप उनके नियम के अनुसार संपूर्ण पूर्णाहुति करें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साधारण तरीके से अपने मन में श्रद्धा भक्ति भाव रखकर आप दान करें। ब्राह्मण भोजन करा सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन निकालें। सभी दान पर, जो भी आपने दान, जितने भी नियम के निमित्त आपने दान निकाला है उसमें आप दक्षिणा रखें। आपने बैसाख महात्म्य सुना है, उसके निमित्त आप दान दक्षिणा निकालें। और हवन, ये हवन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्रत उपवास या किसी भी पूजा पाठ का जब समापन होता है तो हवन किया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो मान लीजिए आप पंडित जी के द्वारा बहुत ही विस्तृत हवन नहीं करवा पा रहे हैं तो सूक्ष्म हवन अपने ही स्वयं अपने हाथों से आप लोग कर सकते हैं। मेरी वीडियो पर हवन करने की संपूर्ण विधि दी हुई है, आप वहाँ पर डालेंगे कि हवन करने की सरल विधि, स्वयं हम घर पर हवन कैसे कर सकते हैं, जीवन ज्योति चैनल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप संपूर्ण मंत्र उच्चारण के साथ हवन कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जिसके निमित्त हवन किया जाए, जैसे कि बैसाख मास है, भगवान विष्णु जी के निमित्त हम जो भी धर्म कार्य पुण्य कार्य करते हैं तो ये भगवान विष्णु जी का मास है, माधव मास है, तो हम इसमें जो अंतिम आहुति देंगे वो भगवान विष्णु जी के निमित्त देंगे। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः। नवरात्रि में करेंगे तो हम माँ दुर्गा जी के नाम की आहुति देंगे। परंतु हम शुरुआत किस तरह से करते हैं, किस देवता की आहुति के साथ हम शुरुआत करते हैं, ये सारी बातें आपको उसमें मिल जाएंगी। साथ में सामग्री के विषय में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सूक्ष्म हवन
थोड़े में छोटे में भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद दान दक्षिणा निकाल कर आरती करें और अपने बैसाख मास के नियम का समापन या उद्यापन आप करें। उसके बाद यदि आपने बैसाख मास में अंतिम 5 दिनों का व्रत रखा है या फिर अंतिम 3 दिनों का व्रत आपने रखा है या फिर केवल आप बैसाख पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, तो इसका पारण जो है वो आप अगले दिन करेंगे, अर्थात 13 अप्रैल दिन मंगलवार को। समापन, उद्यापन, दान दक्षिणा सब कुछ आपको बैसाख पूर्णिमा पर करना है, अर्थात 12 तारीख को। लेकिन यदि आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण आपको शाम के समय नहीं बल्कि अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करना है। अब बात करती हूँ कि आपको पूर्णिमा व्रत के दिन और कौन कौन से कार्य करने हैं। तो इस दिन दोनों ही पूर्णिमा है, संपूर्ण पूर्णिमा है, तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन यदि आप अपने घर में करते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। यदि आप कर पाते हैं तो जरूर कीजिएगा और कथा का श्रवण कीजिएगा। आयोजन करके आप प्रसाद सभी भक्तों में वितरित कीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो संध्या के समय आप भगवान चंद्रदेव जी का विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा। अर्घ्य देकर, परिक्रमा करके, धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान चंद्रदेव जी से प्रार्थना कीजिएगा। शाम के समय माता लक्ष्मी जी की पूजा करना विशेष अनिवार्य होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष आप एक अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप या फिर आप केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं या फिर पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको संपूर्ण बैसाख मास का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भोर में आप दहलीज पूजन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई नहाने से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद स्नान के बाद आप दहलीज पर हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बनाकर एक पात्र में आप जल रखें, उसमें थोड़ा सा पुष्प डालें और वहां पर एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी की स्तुति वंदना करते हुए आप माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें। तो ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दहलीज पूजन, चंद्रदेव जी का पूजन, भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण, दान, स्नान, ये सारे पूर्णिमा पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब अगला कौन सा कार्य है? 2 कार्य और भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन पीपल पूजा करनी। पीपल पूजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। सुबह और शाम दोनों ही समय पीपल वृक्ष के समीप आप दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले ही दीपक जला दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, पूर्णिमा तिथि पर शिव जी के मंदिर में जाकर जल से या फिर कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर बतासे चढ़ाने का विशेष विधान है। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। या फिर आप इस दिन बतासे वितरित कर सकते हैं लोगों में या कन्याओं में, बतासे का दान कर सकते हैं, बतासे का प्रसाद बांट सकते हैं और शिवलिंग पर ले जाकर बतासे चढ़ा सकते हैं। इस दिन बिल्व वृक्ष के समीप दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पूर्णिमा तिथि पर ये सब आप उपाय मानिए या नियम मानिए, ये बहुत ही ज्यादा पुण्य को देने वाले कार्य हैं। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा और सभी देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि दोस्तों इसलिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो बैसाख मास की हो या फिर किसी अन्य मास की हो, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी, चंद्रदेव जी, माता तुलसी जी और भगवान सूर्यदेव जी की पूजा तो हम करते ही करते हैं। तो ये सारे कार्य हम पूर्णिमा तिथि पर नियमित रूप से यदि हम करें, और बैसाख मास की पूर्णिमा तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आखिरी और अंतिम मौका है जब हम समस्त पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि चाहे आप व्रत न भी रख पाएं, कभी भी आप व्रत न रख पाएं, आपको कोई दिक्कत है, तब भी आप ये सारे नियम यदि पूर्णिमा तिथि पर प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर करते हैं तो निश्चित जान लीजिए आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं और बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन से चली जाएंगी यदि आप पूर्णिमा का नियम अपना लेते हैं। दोस्तों, माह में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, ये सब ऐसी तिथियां हैं जिन्हें कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इन पर हम व्रत न कर सके कोई बात नहीं, इनके नियम का पालन यदि हम अपने जीवन में करते आते हैं तो समझिए हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं और बहुत सारी हमारी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये सारी महत्वपूर्ण तिथियां थी। यहाँ पर एक बात मैं ये भी बता दूं कि माह में जो ये सब तिथि पड़ती है, इनमें से आपको कोई एक व्रत, जैसे एकादशी है या प्रदोष है या फिर मासिक शिवरात्रि है
पूर्णिमा है, तो ये सारे जो व्रत हैं इनमें से कोई एक व्रत अपने जीवन काल में व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए, चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है अपने जीवन में, यदि आप कर सके तो जरूर कीजिएगा। दान और स्नान का भी विशेष महत्व होता है इन सब तिथियों पर। तो ये सारे कार्य करके हम अपने पापों को नष्ट करते हैं और पुण्य को अर्जित करते हैं। और भी कोई जानकारी पूर्णिमा के विषय में आपको चाहिए तो प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।